नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान के लोकगीत और लोक संगीत। 50 MCQ हम पहले कवर कर चुके थे। आज हम बचे हुए 50 MCQ कवर करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तत्वाद्य एक तारा, अवनद मृदंग, सुशीर लेजिम और घन खड़ताल। तो घन जो है खड़ताल है घन वाद्य यंत्र, अवनद मृदंग है जो अवनद वाद्य यंत्र, एक तारा है जो तत्वाद्य यंत्र। तो इसमें ऑप्शन सुशीर जो है वो लेजिम नहीं है। नेक्स्ट है, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जला गीत जो है स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जला गीत गाया जाता है। तो सी ऑप्शन। तेरताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर मंजीरा। मंजीरा का तेरताली नृत्य में प्रयोग किया जाता है। राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा लोक वाद्य यंत्र है राजस्थान का। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है बीकानेर में। लोक वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? तो टामक जो है वो मेवात जो सांस्कृतिक क्षेत्र है उससे संबंधित है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? तो बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कोमल कोठारी था। पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? तो पंचीड़ा जो है वो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा रचित है। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, क्या है ये? तो ये है राज्य गीत। नड जो है वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? नड प्रयुक्त होता है जैसलमेर में। राजस्थान की ऐसी फट जिसका वाचन रात के स्थान पर दिन में होता है तथा बिना वाद्य यंत्रों के प्रस्तुत होती है। तो ऐसी कौन सी फड़ है जो दिन में जो है उसका वाचन होता है और कोई भी वाद्य यंत्र इसमें प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका आंसर है रामदला कृष्णदला, ये फड़ है। मैं तो मरी होती राज खागे बेरी बिछुड़ो, इस लोकगीत का प्रचलन है। ठीक है, ये प्रचलन कौन से, इस लोकगीत का प्रचलन किस क्षेत्र में है? तो ये है हाड़ौती क्षेत्र में। कामण गीत कब गाए जाते हैं? कामण गीत कब गाए जाते हैं? तो ये गाए जाते हैं वर को जादू टोनों से बचाने के लिए। निम्नलिखित में से मांड गायिका कौन है? तो मांड गायिका है गौरी देवी, बी ऑप्शन। पटेलिया, बीछिया और लालर ये क्या है? तो ये राजस्थान के लोक के गीत है। चार बैत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो चार बैत जो है कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की प्रसिद्ध है चार बैत। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? खड़ताल सुशीर वाद्य, रबाब तत्वाद्य, बांकिया घन वाद्य, ढेरू सुशीर वाद्य। तो सही बताना है तो खड़ताल जो है वो सुशीर वाद्य। ठीक है, गलत है ये तो। रबाब जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। रबाब जो तत्वाद्य है। खड़ताल तो हाथों से बजाई जाती है। ठीक है, तो सुशीर वाद्य हो ही नहीं सकती। अलगोजा है सुशीर वाद्य।
तो रबाब जो है वो है तत्वाद्य। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी जो है डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो ये है रावलों की मादल। इसमें लकड़ी की तरह गुटके डाले जाते हैं। राजपूताने का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है, ऊंट के श्रृंगार का वर्णन गोरबंद में मिलता है। नेक्स्ट है रूपायन संस्थान कोरुंदा जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? तो कोरुंदा जोधपुर की स्थापना हुई थी 1960 में। मूमल लोकगीत जो है किस क्षेत्र की राजकुमारी के जीवन पर आधारित है? तो मूमल जो है वो लोकगीत कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर की राजकुमारी पर आधारित है। मृदंग वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मृदंग जो है वो है अवनद वाद्य है मृदंग। गणगौर के अवसर पर नृत्य के साथ गाए जाने वाले घूमर लोकगीत को मारवाड़ में क्या कहते हैं? गणगौर के दौरान जो नृत्य के साथ गाए जाने वाला घूमर लोकगीत, घूमर को मारवाड़ में क्या कहते हैं? लूर। किस राजा ने संगीतज्ञों विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया जिसे गंधर्व बाईसी कहा जाता है? तो किस विद्वान ने दिया? तो सवाई प्रताप सिंह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रागमाला और रागमंजरी संगीत ग्रंथों के रचयिता बताने। तो रागमाला और रागमंजरी संगीत ग्रंथों के रचयिता है पुंडरीक विठल। नेक्स्ट है कथक का सबसे प्राचीन घराना बताना है। तो जयपुर है। कच्ची घोड़ी नृत्य के समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र बताना है। तो कच्ची घोड़ी जब होती है तो झांझ बजाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अलवर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? तो अलवर में जो है भपंग का ज्यादा प्रचलन है, तो भपंग है अलवर का। मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो मोरचंग जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना है मोरचंग। मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला जो है युगल गीत, मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री और पुरुषों द्वारा हमसीड़ो गीत गाया जाता है, ठीक है, युगल गीत है ये। सीठने क्या है? तो सीठने हैं गाली के गीत। राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाले जो गीत है उनको क्या कहते हैं? तो होली पर जो गाए जाते हैं उनको बोलते हैं धमाल। राजस्थान में होली पर गाए जाने वाले गीत। होलर के गीत किससे संबंधित है? होलर के गीत कब गाए जाते हैं? जब बालक का जन्मोत्सव होता है, ठीक है, बालक के जन्मोत्सव पर होलर के गीत गाए जाते हैं। लोक वाद्य यंत्र भपंग जो राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भपंग किससे संबंधित है? मेवात क्षेत्र से संबंधित है भपंग, अलवर वाला क्षेत्र। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? तो गवरी जो है लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है, गवरी को। साकर खान को 2012 में किस वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो कामायचा जो है इसके लिए ये बजाते थे, इसलिए इनको 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत व नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तो ये है केवल जयपुर से संबंधित है। तमाशा जो है वो जयपुर से संबंधित है। रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो रतवाई गाए जाते हैं, कहाँ गाए जाते हैं? मेवात में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोकवाद्य जो है तत्वाद्य है? तत् कौन सा है? जंतर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है?
तो कौन सा एक गीत जो है पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो कुरजा, और बाकी सारे पर्वतीय क्षेत्र के हैं, पटेलिया, लीचियों और बीचियों और लालर। पाबूजी की फड़ में भूपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो लोकवाद्य है वो कौन सा है? पाबूजी की फड़ में रावण हत्ता लोकवाद्य काम में लिया जाता है। संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन माने जाते हैं? तो जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार मल्लिकार्जुन मंसूर इनको माना जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन। किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कला के क्षेत्र में योगदान के लिए तो अल्लाह जिलाई बाई, इनको सम्मानित किया गया था 1982 में। अलवर का रसखान किसे कहा जाता है? तो रसखान है राव अली बख्श। शंख का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो शंख का प्रवर्तक किसको माना जाता है? विष्णु भगवान। नेक्स्ट है, डमरू एवं पिनाक का प्रवर्तनकर्ता किसको माना जाता है? तो डमरू और पिनाक का शिव को माना जाता है। विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र किसको माना जाता है? तो प्राचीनतम है डमरू, तो बी ऑप्शन। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद सार के रचयिता कौन है? तो राधा गोविंद सार के रचयिता है देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? कौन सा नहीं है तत्वाद्य, ये बताना है। तो सतारा नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है? पखावज वादक है पंडित पुरुषोत्तम दास। थैंक यू फ्रेंड्स।